इन 2029 एक नया वायरस हमारे देश में आ जाता है। हमारे देश में क्या, पूरे वर्ल्ड में आ जाता है। और दोस्तों उसका मकसद होता है कि हमेशा के लिए वर्ल्ड को चेंज कर देना, और शायद मकसद ये भी था कि इस दुनिया को तबाह कर देना। और दोस्तों कुछ ऐसा ही हो रहा था। हाँ जी दोस्तों, कोविड-19 कुछ ऐसे ही कर रहा था, यानी कि कोरोना वायरस। एक नया वायरस आता है और वो दुनिया को बर्बाद करने लग जाता है। ये एक चैलेंज होता है हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, साइंटिस्ट के लिए। इसी चैलेंज को साइंटिस्ट हमारे फेस भी करते हैं। वो दिन रात मेहनत करके इसका तोड़ निकाल ही लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, वैक्सीन वो बना लेते हैं, और वैक्सीन ने काफी लोगों को बचाया भी। आप खुद भी देख रहे होंगे, हमने सब ने वैक्सीन ली हुई है, जिसकी वजह से हम शायद अभी तक बच रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो आप खुद भी देखोगे कितने लोग अपनी जान गंवा रहे थे, क्योंकि एक तो हमें पता भी नहीं चल रहा था कि आखिरकार ये कौन सा वायरस है। इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए काफी टाइम लग गया। दोस्तों इस वायरस ने पूरे सिस्टम को हिला दिया था, हमारी इकोनॉमी इतनी डाउन कर दी थी, और हमारे जीने का वे भी चेंज कर दिया था। आप खुद देखिए हम कैसे मास्क में रहने लगे हैं। हम अपने जो हाथ हैं कुछ ज्यादा फ्रिक्वेंटली धोने लगे हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं कर रहे थे। और जब हम किसी से खाना लेते हैं उसमें भी हमें डर लगता है। इतना करने के बाद भी दोस्तों ये वायरस हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा था। इसलिए दोस्तों इस पे बहुत ही ज्यादा स्टडीज हुई कि ये वायरस कहाँ से आया और कब आया। चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसका एवोल्यूशन समझते हैं कि आखिरकार ये आया तो आया कैसे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर वंदना। दोस्तों कोरोना वायरस जैसे कि पता है ये चाइना से आया। वुहान में एक मार्केट होती है, वहाँ से सडनली ये वायरस आ जाता है, और कैसे ये बाकी सारे देशों में फैलने लग जाता है और अपना जो आतंक है वो स्टार्ट करने लग जाता है। हर साल ये जो वायरस है अपने आप को चेंज करता रहा, और हर साल अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने लगा कि हम उससे और भी ज्यादा डरने लगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा भी बहुत अच्छा रोल रहा है। हम भी बहुत अडेप्ट कर रहे थे इस वायरस को लेके, क्योंकि आप खुद भी देखोगे जो स्टार्टिंग में जो केसेस थे वो बहुत ज्यादा हाई आ रहे थे, फिर धीरे धीरे वो कम होने लगे थे। बट दोस्तों ये जो वायरस है इसको शांति नहीं मिल रही थी, और इसी की वजह से ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा था। 2019 में ये स्टार्ट होता है, फिर 2020 में ये अपना आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है, 2021 में फिर दोबारा से अपना आप को स्ट्रॉन्ग बनाने लग जाता है, फिर 2022 में ये अपना आतंक अब बनाता रहता है, और उसके बाद 2023 में भी ये नहीं रुकता है। जैसे कि हम देख रहे हैं JN.1 अभी ही आया है, रिसेंटली ही आया है, और कैसे हमारे जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इन लेट 2029 में ये जो कोरोना वायरस है कोविड-19, ये चाइना से डिटेक्ट होता है, और ये स्टार्ट हो जाता है एक आउटब्रेक को लेके। वहाँ पे इसके इतने सारे केसेस आने लग जाते हैं, 66% जो स्टाफ से वो सब इन्फेक्ट हो जाते हैं। इसी के दौरान एक अलार्म दिया जाता है कि इस कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें अपने घरों में रहना पड़ेगा, और दोस्तों वो घरों में रहना स्टार्ट कर देते हैं। बट दोस्तों ये जो कोरोना वायरस है वो इतना आसानी से अपने आप को घरों में बंद नहीं करता है। ये क्या करता है, फैलता रहता है। उसके बाद दोस्तों फरवरी में 28,276 जो केसेस है वहाँ पे कंफर्म्ड केसेस मिलते हैं, जो कि काफी मैटर कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो ये वायरस है अपनी जो स्पीड है वो बढ़ा रहा था और लोगों को ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा था। इसी के दौरान दोस्तों वहाँ पे 500 से ज्यादा डेथ भी हो जाती हैं। दोस्तों आप खुद ही देखिए, ये 2019 लेट 2019 में आता है, और फरवरी तक ये इतने सारे लोगों की जान ले लेता है, और इतने सारे लोगों को इन्फेक्ट कर भी देता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो वायरस है वो इजी तो नहीं लेना था। इसलिए दोस्तों इस पे रिसर्चेस और होने लगी, और यहाँ पे जो कोरोना वायरस की डिटेल जो है वो निकालना स्टार्ट हो जाता है। और फिर दोस्तों इतना डिटेल निकालने के बावजूद, इतने ज्यादा टेस्ट करने के बावजूद यहाँ पे ये पता चलता है कि ये एक नया वायरस है जो कि कोरोना वायरस है। इससे पहले नहीं पता चलता है कि ये कोरोना वायरस है, बट यहाँ पे पूरा कंफर्म किया जाता है कि एक नया वायरस यहाँ पे आ चुका है, जो कि है कोविड-19। यहाँ पे दोस्तों स्टोरी स्टार्ट होती है अपनी एवोल्यूशन के साइड। दोस्तों यहाँ पे रिलेट कर रहा था कि 17 साल पहले भी कुछ ऐसा आउटब्रेक आया था कोरोना वायरस का, और यहाँ पे हमें पीछे थोड़ा मुड़ना पड़ता है। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे हम 17 साल और बैक जाते हैं, और वहां से हमें पता चलता है कि आखिरकार हो क्या रहा था। दोस्तों कोरोना वायरस की बहुत बड़ी फैमिली है, इसलिए दोस्तों अलग अलग जो कोरोना वायरस हैं वो अपना आउटब्रेक्स लेके आते रहे। इसलिए दोस्तों ये जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक है 2003 में आता है, और चाइना से ही आता है। और दोस्तों ये जो आउटब्रेक था वो भी इतना इजी नहीं था,
यहाँ पे भी दोस्तों जान लगानी पड़ती है इस आउटब्रेक को स्टॉप करने के लिए। अबाउट 3 इयर्स लग जाते हैं इस वायरस को कंट्रोल में लाने के लिए, क्योंकि दोस्तों उस टाइम ना तो वैक्सीन थी ना ही कोई ट्रीटमेंट था। और दोस्तों अगर इसकी मोर्टेलिटी की बात करें, यानी कि लोग कितने मर रहे थे, वो 10 to 15% थी। इन 2012 एक और आउटब्रेक आता है, कोरोना वायरस का ही आता है। और यहाँ पे पता चलता है कि ये जो आउटब्रेक है वो ऐसा ही आउटब्रेक आया हुआ है जैसे कि 2003 में आया था। यहाँ से रिलेट करा जा रहा था कि ये जो कोरोना वायरस है ये अपने आप को थोड़ा डोमिनेट करे जा रहा है हमारी सराउंडिंग में। नाउ जर्नी फ्रॉम अल्फा टू ओमिक्रॉन। दोस्तों ये जो कोरोना वायरस है अपने आप को दिन पे दिन चेंज कर रहा था, और जैसे जैसे चेंज कर रहा था वो थोड़ा अपने आप को डोमिनेटिंग बनाया जा रहा था, यानी कि और पैथोजेनिक हुआ जा रहा था। और कुछ तो कोवेरिएंट ऐसे भी आए थे जिसने हमें ज्यादा अफेक्ट नहीं किया, सर्कुलेट हुआ और सीधा उसका अफेक्ट है वो कम हो गया। यहाँ पे दोस्तों हमारी भी इम्यूनिटी डेवलप हो रही थी, हम भी अपने आप को ऐसे स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे थे। इसलिए दोस्तों काफी सारे कोवेरिएंट से तो हम बच भी चुके हैं। दोस्तों अब बात करते हैं म्यूटेशन की। दोस्तों कोरोना वायरस के पास स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, और ये स्पाइक्स प्रोटीन इसको हेल्प करते हैं कि कैसे ये होस्ट की बॉडी में, यानी कि ह्यूमन की बॉडी में या फिर एनिमल्स की बॉडी में एंटर करता है। और दोस्तों इसी की वजह से जो हमारा कोरोना वायरस है वो अपने आप को इतने सारे फेसेस में बना पाया, जैसे कि ये कभी अल्फा के रूप में दिखा, कभी बीटा के रूप में दिखा, कभी गामा के रूप में, या फिर कभी ओमिक्रॉन के रूप में। दोस्तों जब ये वायरस आया था, यानी कि लेट 19 में आया था, इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अराउंड 8 मंथ लगते हैं जब ये म्यूटेशन स्टार्ट होने लग जाती है। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट ये आता है कि एक म्यूटेशन होती है। दोस्तों ये जो म्यूटेशन होती है हमारे जो कोरोना वायरस के स्पाइक्स प्रोटीन में होती है, और दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा और डेंजर बन जाता है। और जब ये डेंजर बनता है तो ये इतना फास्टली लोगों को इन्फेक्ट करने लग जाता है, और यहीं पे लोगों की वोट लग जाती है। सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि आखिरकार इतने सारे केसेस कैसे बढ़ गए। उसके बाद दोस्तों ये थमने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि दोस्तों ये म्यूटेशन दिन पे दिन लाता रहता है। दोस्तों कोरोना वायरस अब भी स्टार्ट करने लग जाता है, यानी कि अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने लग जाता है। ये अपने लीनिएज और सब लीनिएज में कन्वर्ट होने लग जाता है। अल्फा सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था, और वहां पता चला था ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, यानी कि इसे बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है और लोगों को ये काफ़ी इन्फेक्ट कर रहा है। और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो शायद कोई बचेगा ही नहीं। दोस्तों अल्फा, बीटा और गामा इनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, बट ये अलग अलग कंट्री में देखे गए थे। दोस्तों अगर हम अल्फा वेरिएंट की बात करें तो दोस्तों अल्फा वेरिएंट जो है वो 2020 में डिटेक्ट होता है, और ये डिटेक्ट किया जाता है यूके से। और उसके बाद यूके में लॉकडाउन भी लगा दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो है अल्फा जो वेरिएंट है वो काफ़ी खतरनाक था। इसने काफ़ी सारी कंट्रीज को अफेक्ट कर दिया था। 172 कंट्रीज को इसने इन्फेक्ट कर दिया था, और यहीं से हमें पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा ये खतरनाक बन रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे जो थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आया, यहाँ पे ये सजेस्ट किया गया कि बेशक हमें अल्फा जो वेरिएंट है वो हमें पहले पता चला, बट दोस्तों हमारा जो बीटा वेरिएंट है वो पहले से ही सर्कुलेटेड था। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहला जो वेरिएंट था वो अल्फा नहीं था, वो बीटा था, क्योंकि दोस्तों जो बीटा वेरिएंट है वो आया था अगस्त 2020 में, और अल्फा था वो आया था सितंबर 2020 में। अगर हम बीटा की बात करें तो दोस्तों बीटा जो है अफेक्ट कर दिया था, अबाउट 120 कंट्रीज को इसने अफेक्ट कर दिया था। ये भी इतना ज़्यादा इजी नहीं लिया जा सकता था। और ये जो बीटा वेरिएंट है ये डिटेक्ट हुआ था साउथ अफ्रीका से। उसके बाद दोस्तों गामा जो है वो भी इन्हीं के साथ ही आता है, और ये जो गामा वेरिएंट है वो आता है दिसंबर 2020 में। इसने दोस्तों 72 कंट्रीज को अफेक्ट कर दिया था। उसके बाद दोस्तों ये जो वायरस है बहुत खतरनाक दिखने को मिलता है, और ये आता है डेल्टा के रूप में। वो आता है इंडिया से, और इसका जो ट्रांसमिशन जो रेट था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था बाकी सारी वेरिएंट से। और यहाँ पता चल रहा था कि कितना ज़्यादा परेशान करने वाला है, और इसने अबाउट 96 कंट्रीज को अफेक्ट कर दिया था। उसके बाद दोस्तों इसका और भयंकर रूप देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारी म्यूटेशंस हुई थी जो कि पहले नहीं दिखी मिलने को। इसमें इतनी सारी म्यूटेशन हुई, और उसके बाद ये नया वेरिएंट बना जो कि है ओमिक्रॉन। ये कोरोना वायरस का ही एक फेस है, और अभी तक भी ये चल रहा है। ये जो ओमिक्रॉन है 2021 में आता है, और दोस्तों ये जो ओमिक्रॉन है वो अपने आप को और सब लीनिएज में डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। और दोस्तों जब ये सब लीनिएज बन रही होती हैं तो ये यहाँ पे इसका कुछ जो है सब लीनिएज वो खतरनाक रूप में
नजर आ रही थी। इसकी अगर सब लीनिएज की बात करें तो दोस्तों BA.1 टू BA.5 में डिवाइड किया गया। इसकी जो 3 लीनिएज थी यानी कि सिस्टर लीनिएज थी वो एक साथ ही आती हैं, अलग अलग जगह पे आती हैं, जो कि हैं BA.1, BA.2 और BA.3। और ये जो सारी लीनिएज है वो अक्टूबर 2021 में डिटेक्ट की जाती हैं। उसके बाद दोस्तों BA.4 भी आता है मिड दिसंबर 2021 में, और उसके बाद BA.5 आता है जनवरी 2022 में। अगर दोस्तों 2023 की बात करें तो हमारा अभी भी ये है JN.1, ये अभी रिसेंटली ही नजर आता है 18 दिसंबर 2023 को, और इसका जो फर्स्ट केस है वो केरला से नजर आता है। बट दोस्तों यहाँ पे ये सजेस्ट किया जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है वो अभी ज्यादा परेशान नहीं कर रहा है, बट इन फ्यूचर शायद ही हमको काफी परेशान कर दे, तो इसको भी हमें इजी नहीं लेना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कोरोना वायरस ने कैसे अपने आप को चेंज कर दिया, कैसे कैसे अपने आप को अडेप्ट किया। बट दोस्तों यहाँ पे हम भी हार नहीं मानने वाले थे और हमने भी डट कर सामना किया। हाँ जी दोस्तों, हमें यहाँ पे काफ़ी सफ़र भी करना पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स और काफ़ी सारे लोगों की मौत हो जाती है, जिसकी कोई शायद भरपाई नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।